जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी एक चाय वाली चुस्की बेचता था ट्रेन के भीतर, तो मैं गली गली के भीतर जो कुल्फी बेचता हूँ 5 रुपए 10 रुपए, ये मेरा जी गाड़ी का हरण है। पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो सरकार में सांसद रहे दिवाया राम अब हरियाणा के फतेहाबाद जिले में आइसक्रीम की रेहड़ी लगाते हैं। 25 साल पहले हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचारों से तंग आकर उनका परिवार टूरिस्ट वीजा पर भारत आया था। आज उनका 30 सदस्यों का परिवार फतेहाबाद के रतिया में रह रहा है। परिवार के 6 लोगों को भारत की नागरिकता मिल चुकी है, जबकि बाकी के आवेदन प्रक्रिया में हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिवाया राम एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तान के पूर्व सांसद दिवाया राम ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से भी मुलाकात की। ये मुलाकात पंचकुला के भाजपा के प्रदेश कार्यालय पंचकमल में हुई। इस बैठक के दौरान दिवाया राम ने मोहनलाल बड़ौली से पाकिस्तान न भेजने की अपील की। मोहनलाल बड़ौली से भी मिले हैं, क्या बातचीत हुई आपकी? बातचीत हुई, उसने गले से गला मिलाया, जो मेरी दुख सुना, दुख के ऊपर उसने बहुत मेरा मन खुश करा। उस रह मैं अभी सब अधिकारी के साथ मीटिंग करके आपका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। आपको कोई उठाने वाला नहीं है, बस जैसा सच्चा आदमी है ऐसा सच्चा रहेगा, कोई नहीं वापस तेरे को। कितने लोग हैं जी आपके परिवार के? मेरे परिवार के यहाँ 23 लोग हैं। को यहाँ की बेटी बहू वहाँ के 11 लोग हैं। जो पाकिस्तान के नागरिक बोले जाते हैं ना, वो 11 हैं। तो आपकी मांग अब क्या है? अंत में भी सरकार से, केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से क्या मांग रखते हैं जी? सबसे मांग तो यही है जी मेरी, अगर कुछ अनाज छोटी मोटी है मेरे नाम की, कोई सर्टिफिकेट कोई रुका हुआ है, एक तो वो जल्द से जल्द भेजे। बार बार वही मांग कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री इसको मिला हूँ, चौटाला साहब को मिला हूँ, हुड्डा साहब को मिला हूँ, शीलाध्यक्ष मुख्यमंत्री थी उसको मिला हूँ। एक प्रधानमंत्री जी के साथ एक भी सेकंड की अगर दर्शन हो जाए, बातचीत हो जाए, तो उसका मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, बहुत बहुत पत्रकारों के भी, पूरे समाज। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने देश में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया। उन्हें देश छोड़कर जाने को कहा गया है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान के पूर्व सांसद जो अब हरियाणा में रह रहे हैं, उन्होंने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ उनका बेटा टेकाराम और भाई ओम प्रकाश भी मौजूद रहे। दिवाया राम कहते हैं कि उन्होंने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष को पूरी जानकारी दी है और वो पाकिस्तान से अपनी जान और हिंदू धर्म दोनों बचा कर लौटे हैं। अब अगर उन्हें दोबारा पाकिस्तान भेजा जाता है तो पाकिस्तान के मुसलमान उनकी बहू बेटियों को उठा सकते हैं और उन्हें खत्म कर सकते हैं। इस पर उन्होंने कहा कि बड़ौली ने उन्हें आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार उन्हें वापस पाकिस्तान नहीं भेजेगी। मैं तो 1 महीने के वीजे पे आया था। जो मेरा मन या आत्मा दिल सच्चा है, मैं उस टाइम ही आवाज उठाया था। डीसी साहब खोलर था रोहतक के भीतर, उसने कहा जाना पड़ेगा। मैं जी 1 महीने का वीजा है, जहाँ आग में तड़फ के मरूंगा, वापस ना जाऊंगा। आज भी पक्का हूँ, प्रशासन भी की देन है, पूछताछ करते रहे। तो एक तो दुख की घटना याद है, अमृतसर तक गाड़ी ले गए थे छोड़ने खातिर, फिर भी CS रहो एसपी साहब था। तो मैं उसके भी आगे निवेदन करता हूँ, कहीं बैठा मेरा आवाज़ सुन रहे तो वो ही दिवाया राम हूँ जो मेरे को कहता था जाना पड़ेगा। फिर उसने गाड़ी वहीं वापस ले आया था जहाँ उठाया था। 500 रुपये भी मेरी बिटिया को 3 साल की थी, उसको दे गया। आपको मान्यता कैसे मिली, नागरिकता कैसे मिली? नागरिकता जी ये मिली जो पूरे देश के भीतर मिल रही है या कुछ मिलने वाली है। जो भारत सरकार ने एक CA कानून पास करा, तो उसके तहत उसके भीतर आ गया। दिवाया राम कहते हैं कि 1989 में उन्हें पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीट पर सांसद चुना गया था, लेकिन सत्ता में होने के बावजूद वो अपने समुदाय की रक्षा नहीं कर पाए। एक घटना में दबंगों ने एक युवती का अपहरण कर लिया और वो कुछ नहीं कर पाए। इस घटना ने उन्हें इतना आहत किया कि उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अपने परिवार के साथ भारत आ गए। जब दिवाया राम अपने परिवार के साथ भारत आए तो उनके पास केवल 1 महीने का टूरिस्ट वीजा था। शुरुआत में हर साल वीजा रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन बाद में ये अवधि 5 साल हो गई। 2018 तक उन्होंने अपने परिवार का वीजा बढ़वाया। उनके साथ उनकी पत्नी, माँ, 8 बेटे, 2 बेटियां और कुल 13 लोग भारत आए थे। अब परिवार में 30 सदस्य हैं, जिसमें रतनगढ़ में एक और बेटी का जन्म भी हुआ था। दिवाया राम बताते हैं कि भारत में शरण लेने के बाद समय समय पर वो अपना वीजा बढ़वाते रहे हैं
उन्होंने भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कई मंत्रियों और नेताओं से मुलाकात की। सभी ने उन्हें सुरक्षित होने का भरोसा और मान सम्मान दिया। दिवाया राम कहते हैं कि उनका वीजा साल 2018 तक वैध था, जिसे आगे बढ़वाने के लिए आवेदन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि CAA कानून के तहत भारतीय नागरिकता लेने के लिए भी उन्होंने आवेदन किया हुआ है। बहरहाल 25-30 सालों से एक पाकिस्तानी परिवार हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया में रह रहा है और उन्होंने हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी यहीं रहने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा क्या इस परिवार को भारत में ही रहने की इजाजत सरकार से मिलती है या नहीं। ब्यूरो इनपुट, PTC न्यूज, हरियाणा।